बीरभूम जिले के सीमा से सटे झारखंड के लोकपुर थाना क्षेत्र के सागरभांगा वन क्षेत्र में अवैध रूप से कोयले की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में लोकपुर थाने की पुलिस ने सागरभांगा से सटे जंगल में अवैध रूप से जमा किए गए लगभग 7 टन कोयला जब्त किया है। सूत्र के मुताबिक झारखंड राज्य पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान भी चलाया है। इस बीच जिला पुलिस की मदद से लोकपुर थाने की पुलिस ने सागरभांगा जंगल में कई दौरे की छापेमारी की और अवैध रूप से भंडारित कोयला पाया और उसे जब्त कर थाने ले आई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कोर्ट नंबर 13 के सामने हुआ। वहीं पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। प्राथमिक ड्यूटी पर तैनात कुछ शिक्षकों ने पहले रास्ता रोका, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह उस पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ट्रैफिक पुलिस के जवान सुबह से ही चिलचिलाती धूप में ड्यूटी पर तैनात है। बारुईपुर जिला पुलिस उनके साथ खड़ी रही। बारुईपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक पलाश चंद्र ढाली ने चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए इन सभी को हेलमेट, धूप का चश्मा, सामान आदि के साथ एक छाता दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बारुईपुर पुलिस जिले के प्रत्येक ट्रैफिक गार्ड को गर्मी से स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से ORS दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये कदम इसलिए है ताकि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए सुबह ड्यूटी कर सके। কতজন বললে হবে না, আমাদের প্রত্যেকটা ট্রাফিক ইউনিটকে আমরা এই ছাতা, গরমের সিজনে যখন দেখছেন আপনারা এত তাপপ্রবাহ বাড়ছে, আমরা টেম্পারেচারের জন্য ছাতা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিটে আমরা ORS এর ব্যবস্থা করা আছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে প্রত্যেকটা ইউনিটে, সো দ্যাট সবাই যেন সুস্থভাবে এখানে ডিউটি করতে পারে। এই তাপকে বাঁচিয়ে আমাদের শরীরটাকে দেখে আমরা যেন ডিউটি করতে পারি, এটার জন্য ছোটো একটা ক্ষুদ্র ইনিশিয়েটিভ আমরা প্রত্যেক ইউনিটকে, প্রত্যেক সিভিক ভাই হোক, আমাদের কনস্টেবল হোক, ASF, সকল ট্রাফিক ইউনিটকে আমরা এটাকে দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आसनसोल नगर निगम के बाहर लगे प्यायु से ठंडा पानी लेने को लेकर विवाद में कुछ युवकों पर आरोप लग रहा है। उन्होंने एक सिख युवक के साथ मारपीट की और उसकी पगड़ी खोल दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने बताया कि आज एक सिख टोटो चालक गर्मी से बचने के लिए आसनसोल नगर निगम के बाहर लगे ठंडे पानी की मशीन से पानी लेने गया था।
तब वहां पर कुछ ऑटो चालकों के साथ उसकी बहस हुई। अचानक 4-5 युवाओं ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और पीछे से हाथ मारकर उसकी पगड़ी खोल दी। अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, आसनसोल साउथ थाने के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ युवाओं को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस तत्परता से वे बेहद खुश हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले को ज्यादा देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये एक घटना है, वैसे यहाँ पर सब कोई मिलजुल कर सकता है और इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छे बुरे लोग हर समुदाय में रहते हैं और इसे लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने तत्परता पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और कहा कि जिस तरह से आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस ने मोहम्मद सलाउद्दीन सहित कुछ युवाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है और तुरंत कार्रवाई पर कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की है, वह काबिले तारीफ है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले हमको नॉलेज में आया है तो हम इसीलिए थाना आए हैं। आप लोग भी यहीं थे। एक सदात लड़का था सिख, जो उसका टोटो चलाता है, वो गर्मी में पानी लेने कॉरपोरेशन गया था। कॉरपोरेशन में ठंडा पानी मिलता है, शायद मशीन लगा हुआ हो। वहाँ जो पानी वानी लेने गया तो वहाँ पानी लेने के दौरान उस पर किसी ऑटो चालक से बहस बहस हो गई। क्यों हुई पानी लेते हुए ये समझ में नहीं आया। ये तो पानी लेने गया था। उन्होंने इसको 4-5 आदमियों ने मिल के शायद इसको मारा और पीछे से हाथ मार के इसकी पगड़ी खोल दी। बहुत निंदनीय बात है। उसी के लिए हम सब थाने आए हैं और हमारे थाने आने से पहले आईसी साहब ने उन सब लड़कों को अरेस्ट भी कर लिया है। जो आप लोगों को पता है वो अरेस्टेड है। FIR लिखाई जा रही है और पुलिस ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि जो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा और अन्य नेताओं पर उस समय हमला किया गया जब वे मेटिया पुलिस स्टेशन के तहत राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत के खुड़ीडांगा इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर गए थे। घटना के पीछे तृणमूल समर्थकों का हाथ माना जा रहा है। घटना को लेकर धान्यकुड़िया ग्रामीण अस्पताल में इलाज के बाद मटिया थाने में विरोध दर्ज कराया गया और लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। দেখুন, আমরা রাজেন্দ্রপুর খড়িডাঙ্গায় গেছিলাম প্রচারের জন্য এবং ওখানে দুজন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়। আগামী শনিবারে ওনাদের উপরে ওনারা দেয়াল লিখেছিলেন বিজেপির হয়ে, তার জন্য সেই দেয়াল রং দিয়ে মোছার চেষ্টা করেছিলেন। সেটাই আমরা দেখতে গেছিলাম এবং ওনাদের উপরে মারধর করা হয়েছিলেন। তারপরে যাওয়ার পরে ওখানে টিএমসির গুন্ডা বাহিনীরা ওখানকার যে পঞ্চায়েত প্রধান উনি বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদেরকে গালাগালি করেন। তবু আমরা কিছু বলি না, যেহেতু আমরা জানি এটা টিএমসির এটা করণীয়, টিএমসি প্রত্যেকটা জায়গায় এটা করে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তো এরকম কোনো ধারা নেই যে আমরা বাজে ভাষা বলি কি বাজে কাজ করি ওনাদের সাথে। এটা টিএমসি পার্টির কাজ, টিএমসি পার্টির থেকে করেছিলেন। তারপরে আমরা চলে আসি তখন আমাদের আরও সদস্যরা ওখানে পৌঁছায়, তাদের উপরে হামলা করে এবং আমাদের গাড়িতে ইট মারেন। শুধুমাত্র ওনার যে পঞ্চায়েত প্রধান ওখানকার টিএমসির উনি শুধু এইটাই করেছেন, ওনার ফ্যামিলিটাই এসে করেছেন। আদার্স আর কেউ আমাদের ওপরে কোনো হাঙ্গামা করেননি, কারণ সাধারণ মানুষ পেছন থেকেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন আমরা আছি দিদি, চিন্তা নেই। অবশ্যই এখন হসপিটালে ছিলাম মেডিকেল করেছি। আমরা থানায় যাবো FIR করতে, এখন থানায় যাব আমরা। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। छठे चरण के मतदान के नामांकन चरण के दूसरे दिन निवर्तमान सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने अपना नामांकन जिलाधिकारी को सौंपा। इससे पहले बांकुड़ा लाल बाजार हिंदू स्कूल से सटे इलाके से पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ एक रंगारंग रैली में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय प्रांगण तक पहुंचे। रैली में राज्य भाजपा के नेताओं में एक कौस्तभ बागची एवं जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल समेत अन्य जिला नेता उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों जुलूस के साथ माचनतला पहुंचे। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार सुभाष सरकार द्वारा प्रदेश बीजेपी नेता कौस्तभ बागची को साथ लेकर नामांकन दाखिल करने गए। इस संबंध में सुभाष सरकार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नामांकन चरण के ऐतिहासिक जुलूस को आज भाजपा पदाधिकारियों ने जो दिखाया उससे लोग समझ गए कि वोट का परिणाम क्या होगा।
মনোনয়নের ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা বাঁকুড়া শহরে আমার বিশ্বাস যে এই রেকর্ড ভাঙতে বোধহয় কয়েক দশক লাগবে। আজকে যে সংখ্যায় মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আর আজকেই জয় পরাজয়ের যে বিধান সেটা আজকেই কিন্তু মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে মনোনয়নের শোভাযাত্রায় আমি কি করেছি তাও আছে, আমার কি ভিশন তাও আছে। সবাইকে, বাঁকুড়াবাসীকে আমার অনেক অভিনন্দন, সবার আশীর্বাদ চেয়ে আমি মনোনয়ন। আজকে মাথায় যেটা বেঁধেছেন, কোন দেবতার পুজোতে আজকে নমিনেশন করতে এসেছেন? আজকে এটা মাথায় আমাকে একজন বেঁধে দিয়েছে। তিনি জয় মাতা দির ওখানে পুজো দিয়েছিলেন। সেই পুজো দিয়ে ওই যে কাপড় সেটা আমাকে ঠিক যখন গাড়িতে উঠবো তার আগে এসে বেঁধে দিলেন। আজকের পর থেকে বুথ রক্ষা করার ডাক দিলেন? একদম আগেই দিয়েছি, আরো জবরদস্ত। এটা হিন্দিতে বলে দিন, ছোট করে। आज आज हमारे बांकुड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी को जो नॉमिनेशन के रैली हुआ वो हिस्टोरिकल हो गया। शायद इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कई दशक लग जाएगा। सारे जनता के भागीदारी, जनता के पार्टिसिपेशन, जनता के विश्वास, जनता के स्वागत, सभी स्तर में ये एक रिकॉर्ड हो। और इसके साथ साथ मैं अभी जो जिला प्रशासक के दफ्तर में जा रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद मांग के কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাকে দেখছেন? এটা তো বরাবরের কথা, কি আছে, শাসক দল রাজ্যের সে, তবে আর এখন প্রতিপক্ষ কিছু নেই, সব ধুলাট হয়ে গেছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में आसनसोल नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड बनाया गया है। आज उस डंपिंग यार्ड में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में काला धुआं पसर गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होने लगी। इस बारे में जब हमने मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में कई इलाकों में आग लगी जा रही है। डंपिंग यार्ड में भी आग लगी है, लेकिन तत्परता से उस आग को बुझाने का प्रयास नगर निगम द्वारा शुरू हो गया है। হাইওয়ে কাছে পৌর নিগমের ডাম্পিং ইয়ার্ড আছে, ভীষণ আগুন লেগেছে, পুরো চারদিকে পুরো ধোঁয়া, মানে হাইওয়েতে মানুষ যেতে পারছে না, সাধারণ মানুষ বলছে যত জলদি নামে যাওয়া। না, মানে যা প্রচন্ড গরম পড়েছে, এখন চারিদিকে আগুন লেগে যাচ্ছে। ফলে আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে অলরেডি গেছে ওখানে, যে গিয়ে যাতে তাড়াতাড়ির মধ্যে করা যায় তার ব্যবস্থা করছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के खांद्रा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, कृष्णेंदु मुखर्जी,
भाजपा राज्य कमेटी नेता व पूर्व मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी, अरिजीत राय, डॉक्टर बीजन मुखर्जी, विधायक अजय पोद्दार, विधायक रखन घुरुई, सुनील टुडू, सभापति सिंह रामानंद पाठक और मंडल 3 के अध्यक्ष शंभू पासवान सहित इस क्षेत्र के तमाम भाजपा और नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बंगाल कभी धार्मिक नवजागरण की भूमि हुआ करता था, जहां पर धर्म का क्षेत्र हो या संस्कृति महापुरुषों ने जन्म लिया है, आज वहां पर ऐसी हालत हो गई है कि अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उस पर झूठा मामला दर्ज कर दिया जाता है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर जन्म लेने वाले कृतिवास ओझा ने बांग्ला में रामायण की रचना की थी, लेकिन आज बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है और ऐसे दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इस तरह के दंगे उत्तर प्रदेश में किए गए होते तो वह दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देते, उनकी संपत्ति को कुर्क कर गरीबी में बांट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े माफिया गले में तख्ती लटका कर दया की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मेहनत मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन अपराध के रास्ते नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के संग्राम में बंगाल के कोठारी बंधुओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ तब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई भी उस उद्घाटन समारोह में शामिल होने नहीं गया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल में मां दुर्गा, मां काली की पूजा की जाती है, वहां पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती है, जहां महिलाओं पर मातृशक्ति पर अवर्णनीय अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन अत्याचारियों को बचाने की कोशिश करती है। योगी आदित्यनाथ ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि अगर वह भी बंगाल को उत्तर प्रदेश की तरह दंगा मुक्त, भय मुक्त बनाना चाहते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में मतदान करें। उन्होंने कहा कि एकमात्र भाजपा के नेतृत्व में ही सशक्त भारत और सशक्त बंगाल का निर्माण हो सकता है। की भूमि से जगत जननी मां भगवती दुर्गा की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और बंगाल के अपने भाइयों से अपील करने के लिए, विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। बहन और भाइयों, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है। यह ज्वलंत प्रश्न पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, तो बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का संघनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का संघनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधारभूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। जनता पार्टी के आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री
सम्मान्य श्री SS अहलुवालिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बप्पा चटर्जी जी, माननीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार जी, श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जितेंद्र तिवारी जी, तापस रॉय जी, डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी, शेरजीत रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आसनसोल की इस प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं प्रभु श्री राम। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।